नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग ट्री के सीरीज में देख चुके थे किस तरीके से हम लोग बाइनरी ट्री बनाते हैं। उसके बाद देखे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री और उसके बाद फिर हम लोग देखे एवीएल ट्री को। अब हम लोग आज एक नया कंसेप्ट को लेकर आए हैं जिसका नाम है बी ट्री। तो बी ट्री क्या होता है, इसको आज हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे और उम्मीद करते हैं आज का सेशन देखने के बाद सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी ट्री का जो सेशन है, हमारा ये सेशन में 4 सेशन होंगे। तो स्टार्टिंग में अभी हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद फिर इंसर्शन का हम लोग देखेंगे, उसमें 2-3 एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर डिलीशंस का लेंगे। ये 4 जो सेशंस होंगे, ये चारों सेशंस हमको रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अच्छे से आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बी ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। जब भी हम लोग बी ट्री का यदि बात करते हैं तो बी ट्री को ही हम लोग बैलेंस्ड एमवे ट्री भी बोलते हैं। बैलेंस्ड एमवे ट्री का मतलब क्या हो गया, पहले इसको ये समझेंगे। तो उससे पहले एक चीज ये समझिए कि बी ट्री जो है कहीं ना कहीं पर जो बाइनरी सर्च ट्री है या एवीएल ट्री है उसी के बिरादरी का है। कहीं ना कहीं पर जो मेरा ये दोनों का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट इसके अंदर में भी आएगा। मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज को स्टोर करेंगे। मतलब हमारा डेटा जो भी स्टोर होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। सेकेंड चीज क्या है कि ये अब एडवांस हो गया, जनरलाइज फॉर्म हो गया। इस जनरलाइज फॉर्म के अंदर में क्या है, हम लोग एवीएल ट्री बोलिए या बीएसट्री बोलिए, उसको हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग बना कर रखें। तो मतलब क्या हो गया कि अभी तक हम लोग जनरल अगर बात करते हैं बीएसट्री का, तो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री जैसे बाइनरी ट्री बोलते हैं तो हम लोग क्या समझ में आता था कि हमारे पास में एक नोड हो सकते हैं और उस नोड का मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है। मानकर चल रहे थे हम लोग यहाँ पर बी लिखे, यहाँ ए लिखे और यहाँ सी लिखे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक नोड के पास है मेरे पास 2 चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं और एक डेटा स्टोर हो सकता है। तो उसी कारण से हम लोग यदि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में बात करते थे तो मेरा एक जो डेटा वाला पार्ट आता था और 2 मेरा पॉइंटर वाला पार्ट आता था लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए। ये जो मेरा डेटा वाला जो पार्ट आता है इसी को हम लोग की भी बोलते हैं। जो वैल्यूज या डेटा हम स्टोर करते हैं इसको हम लोग की भी बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में या बाइनरी ट्री के अंदर में हम लोग कोई भी नोड के अंदर में एक सिंगल डेटा स्टोर होता है और 2 चाइल्ड हो सकते हैं, डबल चाइल्ड हो सकते हैं और सिंगल की हो सकता है। ये था एटमोस्ट का अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन यहां पर क्या है, अगर हम बी ट्री का हम बात करते हैं तो बी ट्री के अंदर में क्या हो जाएगा, मोर देन 1 की होगा और मोर देन 2 चाइल्ड होगा। मतलब एक से ज्यादा हम की और एक से ज्यादा चाइल्ड को आप स्टोर कर सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं पर बाइनरी सर्च ट्री के जैसे भी काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सॉर्टेड डेटा को स्टोर करेगा, जो हम पहले भी बता रहे हैं कि ये सॉर्टेड डेटा को आराम से स्टोर करेगा। अब इसके अंदर में फायदा क्या है, अगर हम बाइनरी ट्री का बात करें तो मेरा ऐसा भी हो सकता है, जब भी मेरा बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सारे के सारे मेरे लीफ नोड क्या एक ही पॉइंटर पर या एक ही लेवल पर है? अगर हम लेवल का बात करें तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर है। अगर देखें ये दोनों 3 पर है, ये वाला लीफ नोड सेकंड लेवल पर है, ये वाला लीफ नोड पहले नोड पर है। तो ये अलग अलग लीफ नोड अलग अलग लेवल पर है। लेकिन बी ट्री के अंदर में क्या होगा, जितने भी लीफ नोड होंगे सारे के सारे सेम लेवल पर होंगे। अगर सेम लेवल पर होंगे तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 100% बैलेंस्ड होगा। इधर भी मतलब इधर का भी सब चाइल्ड और इधर का भी सब चाइल्ड दोनों बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर ये ट्री मेरा प्रॉपर बैलेंस्ड है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि बाइनरी जो बी ट्री जो होते हैं, इसको बी का मतलब भी बैलेंस्ड होता है। तो ये ट्री पूरा का पूरा बैलेंस्ड होगा और इसी कारण से इसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट बैलेंस ट्री होगा ये। बी ट्री बनाने समय हम लोग को कहीं ना कहीं पर एक टर्म आता है ऑर्डर।
एक समझेंगे कि अभी तक हम लोग जो ट्री के अंदर में जिसको डिग्री बोलते थे उसी का खाली एक नामकरण हो गया, उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। डिग्री का मतलब ही होता रहेगा कि किसी भी नोड के साथ में कितने चाइल्ड होंगे वो उसका डिग्री हो जाएगा। वैसे यहां पर भी हम लोग ऑर्डर उसी को बोलेंगे, एक नोड के कितने चाइल्ड हो जाएंगे वो उसके ऑर्डर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर कोई बी ट्री है जिसका ऑर्डर एम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, उसके चाइल्ड कितने हो सकते हैं, एम। तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, तो पहले हम लोग ये देखते हैं रूट नोड में। अगर रूट नोड है तो उसके पास चाइल्ड कितने होंगे, एम, और की कितने हो सकते हैं, m-1। हम लोग चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से होगा। तो एक प्रॉपर दो नोड के हिसाब से हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, तो हम लोग किस टाइप का बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का एक चीज देखेंगे, एक जो हम बी ट्री बनाकर रखे हुए हैं ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3 हम लोग 3 ऑर्डर का बनाए हैं। तो 3 ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बनाए तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि रूट जो होगा, रूट नोड पर अगर हम लोग फोकस करें तो रूट नोड के अंदर में टोटल कीज का मतलब क्या होगा, जितने वैल्यूज वो स्टोर करेगा। तो ऐसे समझेंगे कि अगर हम 3 नोड का बना रहे हैं, ऑर्डर 3 का बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस नोड के 3 चाइल्ड हो सकते हैं। जब 3 चाइल्ड हो सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास डेटा कितना स्टोर हो सकता है, 2। क्लियर है। जब भी हम ऑर्डर 3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम उससे कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 3, और कीज कितने हो सकते हैं, 2। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक एक करके हम लोग क्या बता रहे हैं। रूल क्या बताता है बाइनरी सर्च ट्री का, कि जब हम रूट का बात करते हैं तो रूट के पास में अगर मेरा डिग्री m है, अगर मेरा डिग्री m है तो मेरे पास चाइल्ड कितने होंगे, ऑब्वियस है। अगर हम डिग्री बोलते हैं 3 का है तो चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 3, और की कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस है, एक कम, तो m-1। अगर रूट है तो एक भी चाइल्ड नहीं है, सिंगल नोड हो सकता है जो एक्सेप्टेबल है, लेकिन की कम से कम एक वैल्यूज तो होने ही होने चाहिए। अब इंटरमीडिएट नोड्स का मतलब क्या हो गया, लीफ नोड को छोड़कर बीच का। अब इसमें इंटरमीडिएट नोड में रूट नोड भी आता है, लेकिन रूट नोड को हम जब अलग से कर दिए तो इसको रूट नोड को एक्सक्लूड कर कर हम बात कर रहे हैं। अगर रूट नोड को एक्सक्लूड कर कर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट नोड, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके कम से कम तो चाइल्ड होंगे ही होंगे, तभी तो वो इंटरमीडिएट नोड है, लीफ नोड नहीं है। अगर इंटरमीडिएट नोड है उससे कुछ चाइल्ड है तो उसमें क्या है, मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, ऑब्वियस है, फिर से वही आ जाएंगे जो इसमें चाइल्ड हम लोग बताए थे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे मिनिमम का भी कंडीशन है। सीलिंग में m/2 मतलब क्या होगा, सीलिंग का मतलब क्या चीज हो जाता है, सीलिंग का मतलब होता है जैसे हम ऑर्डर 3 बोल रहे हैं तो 3/2 होगा, तो मेरा वैल्यूज कितना आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 1.5। तो इससे अपर वाला इंटीजर वैल्यू लेंगे, मतलब 2 लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर हम ऑर्डर का बात करते हैं, अगर 3 ऑर्डर का हम ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट नोड्स के बाद में मिनिमम कितने चाइल्ड होंगे, 2 चाइल्ड होने ही होने चाहिए। उसी तरीके से क्या है, अगर हम की का बात करते हैं तो ऑब्वियस जितने चाइल्ड होंगे उससे एक कम की होगा। चलो सीधी सी बात है, अभी हम लोग पिछले में भी देखे थे कि जितने मेरे चाइल्ड होंगे, जितने मेरे चाइल्ड होंगे, जहां पर देखिए 1 2 3 चाइल्ड है तो कीज कितने होंगे, एक कम होंगे। हमेशा याद रखेंगे किसी भी नोड के अंदर में बी ट्री के पास में जितने चाइल्ड होंगे उससे एक कम उसका की होगा। अब आ जाते हैं लीफ नोड के बारे में। जब लीफ नोड के बारे में बात करते हैं तो यदि लीफ नोड है तो उसका ऑब्वियस है चाइल्ड तो कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मेरा 0 ही होगा। की का अगर हम बात करते हैं तो की मेरा मैक्सिमम m-1 तक होगा, जितना मेरा किसी भी नोड का होता है। और अगर बात करते हैं मिनिमम का तो मतलब क्या हो गया, m/2 -1, ये भी सीलिंग में आएगा। मतलब क्या हो गया, अगर की का हम बात करते हैं चाहे इंटरमीडिएट नोड का हो या लीफ नोड का हो, मेरा की जो है सेम ही आएगा। खाली मेरा रूट नोड के अंदर में की जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल नहीं होगा फिर भी चलेगा। लेकिन उसके बाद जितने भी होंगे नोड्स रूट को छोड़कर, उसके पास में m/2 -1 वाला होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा एक कंसेप्ट जो बी ट्री के अंदर में है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से बी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। नया वीडियो लेकर हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत।